चलो अब समझना जरा सर, अगर ऐसा कर दे, ये माइंड सेटअप नहीं बनाना चाहिए। अगर सेंटेंस ऐसा लिख दे, इफ यू विल गो टू हर हाउस या होम, कमा शी विल हेल्प यू। सुनो मेरे भाई, अगर उसी सेंटेंस को ऐसे लिख दिया जाए तो इसमें जो अब मेन स्टेटमेंट है वो क्या है? शी विल हेल्प यू, ये आपका है मेन स्टेटमेंट। और यहां से लेकर के ये क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट। और इफ क्या है? कंडीशनल कंजंक्शन है। क्या है? कंडीशनल कंजंक्शन है। और ये हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट, इसका मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ मेन स्टेटमेंट। पार्ट ऑफ किसका? मेन स्टेटमेंट। तो अब तुम्हारे पास ऐसा नहीं बोलना कि सर ये पहले आ गया तो उसमें चेंज करेंगे। हमको ये बात पहचानना होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट कौन है। कंडीशनल स्टेटमेंट कौन होगा? पहले और बाद में लिखने से नहीं होगा सर। जो कंडीशनल कंजंक्शन जिसके साथ अटैच होगा, कंडीशनल कंजंक्शन जिसके साथ अटैच होगा वही कंडीशनल स्टेटमेंट होगा ना। अगर यहाँ इफ आया है तो ये वाला मेरा क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट है। और ये क्या है? मेन स्टेटमेंट। या तो ऐसे या तो फिर मीनिंग निकालो, सी विल हेल्प यू, ये तो स्वतंत्र है ना भाई, ये मेन स्टेटमेंट है। कब मदद करेगा? अगर तुम उसके घर जाओगे। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इस पर क्या कर रहा है? कंडीशन को अप्लाई कर रहा है। कंडीशन को तो अप्लाई कर रहा है। इसका मतलब इस बार हमको चेंज कहाँ करना पड़ेगा? इस विल को काटना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा यू गो टू हर होम। हालांकि यू और गो इस बार क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में सही हो गया। यहाँ ही रहेगा तो क्या हो जाएगा? ही गोज टू हर हाउस। तो याद रखना कि कंडीशनल स्टेटमेंट में ही हम चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले आ जाएगा तो इसमें चेंज कर लो उसमें कर लो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ ये सेंटेंस यहाँ से सही करेंगे, इफ यू गो टू हर होम। इफ यू गो टू हम, यहाँ ही यू के बदले क्या रहता? ही रहता। तो इफ ही गोज टू हर होम हो जाता। अकॉर्डिंग टू टेंस रूल चेंज होगा, इसीलिए तो लिखा रिलेटेड टू। ये टॉपिक किससे रिलेट करेगा? टेंस से रिलेट करेगा। तो यह ऐसा नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए कि पहले वाले में चेंज करना है पीछे वाले में चेंज करना है, ऐसा नहीं होता। इसे भी कॉपी करेंगे, इसे भी कॉपी करें। सेम सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को देखा, आपने एक सेंटेंस लिखा कि राम विल गिव यू मनी। राम विल, अच्छा ये जो सेंटेंस है मेरा राम विल गिव यू मनी, ये क्या है? मेन स्टेटमेंट है। मेन स्टेटमेंट। राम विल गिव यू मनी, राम तुम्हें क्या करेगा? पैसा। तो मेन स्टेटमेंट है भाई। कब पैसा देगा? प्रोवाइडेड दैट, ये क्या है? कंडीशनल कंजंक्शन। प्रोवाइडेड दैट क्या है? कंडीशनल कंजंक्शन है। अब इधर देखो, प्रोवाइडेड दैट यू विल आस्क फॉर इट, ये क्या बना? कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट। और कंडीशनल स्टेटमेंट होते क्या हैं? ब्रैकेट में लिखना, एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं? एडवर्ब। तो ये क्या बोला कि आपको मनी देगा, पैसा देगा, ये गिव वर्ब है ना। और ये पूरी बात इस पर क्या है? वर्ब पर।
कंडीशन है कि वह पैसा तब देगा जब आप उससे इसके बारे में पूछेंगे, आस्क फॉर इट। अगर आप उससे पैसा के बारे में मांगेंगे, पैसा मांगेंगे तो पैसा देगा, नहीं मांगेंगे तो। इसका मतलब ये जो प्रोवाइडेड दैट है वो क्या है, कंडीशनल कंजंक्शन। और मेन स्टेटमेंट में बिल ऑलरेडी है तो उधर भी बिल क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा, अलग से बिल का सेंस। तो यहाँ पर बिल क्या हो जाएगा, कटेगा और क्या बन जाएगा, यू आस्क फॉर इट। अगर आप पैसा मांगेंगे, अगर इसके बारे में, इससे के बारे में मांग करेंगे, पूछेंगे तो वो पैसा देगा। सर अगर ये सेंटेंस पहले लिख दिया जाए, प्रोवाइडेड दैट यू विल आस्क फॉर इट, और इसे बाद में लिख दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब एक बात समझिएगा, बच्चा के साथ क्या होता है दिक्कत, वो दो बात लैंग्वेज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। जब भी लैंग्वेज को आप अपने हिसाब से चलाएंगे तो गलती होने की संभावना कितनी होगी, 100%, क्योंकि ये लैंग्वेज जो होता है सब्जेक्टिव अप्रोच से नहीं चलता, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से चलता है। अब बच्चा क्या देखा, अच्छा 2 बार बिल आ रहा है ना, तो एक बिल कट रहा है और एक बिल क्या हो रहा है, ये बच्चा अपना कंसेप्ट निकाला। सर 2 बार बिल आएगा ना तो एक बिल को नहीं लिखेंगे, एक पे लिखेंगे। उससे भी थोड़ा एक स्टेप वो आगे बढ़ गया, वो क्या बोला, अच्छा जिसमें कंजंक्शन लगा है ना वो वाला बिल को नहीं काटना, उसको काटना है, और उस वाले को। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। अभी देखो 2 बिल को मैं सही करके बताता हूँ आपके सामने। इसे मिटा रहा हूँ, ये तो आप कॉपी कर लिए है ना, इससे मिटाता हूँ, नीचे वाले के रहने देता हूँ। अब क्या होता है देखना जरा। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, ध्यान देना जरा, ये वाला सेंटेंस लिख दिया कि शी विल इनवाइट देम बट दे विल नॉट कम। अब बच्चा को पहले से ये इंटेंशन ऑफ स्पीकर पर, हाँ ये बट आ गया और ये विल, इसको क्या करेना है, वो काटेगा और एक को सही करके और वो खुशी महसूस करेगा, बोले चलो इस बार सही हो गया। सर एक बात समझिए, ये बट को मैंने कंडीशनल कंजंक्शन लिखा क्या, नहीं है। इसका मतलब जब कंडीशनल कंजंक्शन आएगा तभी ये रूल्स फॉलो होंगे, कंडीशनल कंजंक्शन नहीं आएगा तो ये काम, इसका मतलब इस तो सिंपल कंजंक्शन है, ज्वाइनिंग वर्ड से, क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड्स है, ज्वाइनिंग वर्ड्स। और इसके पहले क्या है, अब अपने हम लाइफ में भी बोलते हैं, कभी कभी आपने ऐसा बोला होगा घर पे सेंटेंस कि हमको ऐसा लगता है कि हम तो इनवाइट उसे करेंगे, तुम्हारा कोई दोस्त है जिससे अभी क्या हो गई, अनबन हो गई है थोड़ी सी, तो आप बोलते हैं कि मैं उससे इनवाइट करूंगा, लेकिन वो दोनों को क्या बोले, फ्यूचर में बोले, तो दोनों पर कंडीशन कहीं पे है क्या, इसमें कोई कंडीशन शो हो रहा है क्या, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें कोई, मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन वो मुझसे बात नहीं करेगा। हम पहले से एक नैरेटिव बना रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, मैं बारात जाऊँगा लेकिन वहाँ वो नहीं मिलेगा, तो एक आप अजम्पशन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अजम्पशन ले रहे हैं। यह आपका एक तरह का क्या है, पर्सनल अजम्पशन है। और जरा सुनना, ये बट एक ऐसा कंजंक्शन होता है, बट एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो पहले जो बात बोली जाती है ना, उस बात को वो क्या करता है, रिवर्स करता है। अगर पहले बात क्या बोला गया है, पॉजिटिव बोला गया है, बात क्या बोला गया है, पॉजिटिव, तो बट के बाद क्या लिखना पड़ेगा, निगेटिव लिखना पड़ेगा। देखना यहाँ, शी विल इनवाइट देम, वो उसे इनवाइट तो करेगी उन लोगों को, लेकिन वे लोग क्या नहीं होंगे, नॉट। तो इधर वाला सेंटेंस क्या था, पॉजिटिव स्टेटमेंट, इधर वाला क्या हो गया, निगेटिव स्टेटमेंट। तो इसको, इसमें हम क्या नहीं कर सकते, ये सेंटेंस ऑटोमेटिक क्या है, ये सर सेंटेंस करेक्ट है। तो हमको ध्यान रखना है कि ये कंडीशनल कंजंक्शन आना चाहिए, और समझ में आए क्या, निगेटिव का, तो इधर निगेटिव रहेगा तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर पॉजिटिव रहेगा तो इधर निगेटिव हो जाएगा। स्टेटमेंट ये होता है, आप गांव भर में सुने होंगे, गांव भर में क्या होता है कि अक्सर जब शादी वगैरह होके आता है ना,
तो दादी होती है जो गांव की सबसे पुरानी उम्रदराज महिला है, वो जाती है और बहू देखती है। उनका काम होता है हर बार बहू को देखना, नई नई वेली बहू आ रही, बोलती है अब देखने के बाद आएगी तो पूछिए कैसी बहू थी दादी माँ। बहू वो इतनी अच्छी थी, बहुत सुलझ, बहुत सुंदर, उसकी बहुत सारी बखान करेगी और अंत में कहेगी क्या, थोड़ा ये नाक था ना वहीं पे छाई टाइप का दिखाई दे रहा है, देखो। इसका मतलब क्या, जितना बात पहले बताया गया उसको लेकिन लगा के क्या कर दी, उलट दी, रिवर्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो बट का प्रयोग कभी भी लाइफ में लेकिन परंतु आ जाए तो सब क्या हो जाएगा, सत्यानाश। डॉक्टर बोला कि रोगी ठीक है लेकिन इसे बचाया, तो रोगी ठीक कहाँ है भाई, रोगी ठीक कहाँ है, मतलब वो क्या कह रहा है कि अभी की स्थिति ठीक है लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये। तो हर बार याद रखना लेकिन और परंतु आएगा तो लफड़ा बढ़ेगा। आप अपने लाइफ में भी देखे होंगे कि कोई किसी का जॉब हो गया, सिलेक्शन होना है लास्ट स्टेज में, तो बोला कि देखो पास कर गए हैं, पास कर गए हैं, लेकिन अब समझो उसका जॉब लेकिन लगा तो सारा कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो वही वाली बात है, ठीक है ना। इतना बात आपको समझ में आता है। इस दोनों को कॉपी कर लीजिए सेंटेंस को फटाफट। इसको मिटाऊं क्या, फटाफट कॉपी कर लीजिए। चलो ऊपर से मिटाता हूँ।